आदमी कहे कि हमको भगवान से डायरेक्ट बात होता है। जो आदमी कहे कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो कुत्ता होगा, बिलाई होगा। बीजेपी के लोग आए दिन इस तरह से बयान देते रहते हैं। कोई बोलता है कि अगर वक्फ कानून नहीं मानेगा तो उसको पाकिस्तान भेज देंगे। कोई बोलता है बीजेपी को वोट नहीं देगा तो वो कुत्ता बकरी में भी नहीं थे। और इस तरह का बयान देके देखिए आज हम भी जान लिए, आज आप भी उनके बारे में पूछ लिए। तो ये लोग इसी तरह से कुछ कहीं जाकर उटपटांग बयान दे देते ताकि हम जो है नाम जानने के लिए क्या नाम बताएं, अभी भूलियो गए, इतना बोले कि लोगों पे पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? जैसे बीजेपी हो चाहे कोई भी किसी भी दल के नेता हो, ऐसे लोगों पर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? सुअर में जन्म होगा उसका, कुत्ता भेड़ में छोड़ दिया, सुअर में जन्म होगा। तो महाराज साहब कोई आप ही ना देंगे, हम ही ना देंगे तो हम लोग कुत्ता बिलाई हो जाएंगे। बता दे रहे हो उस बात को। वोट नहीं देना राम का विरोध है महाराज। बिल्कुल है। कैसे है महाराज? बीजेपी का ऐसे तमाम जो नेता रहते हैं वो भी बयान देते हैं। अभी हरिभूषण ठाकुर बचौल दिए थे कि होली में अगर कोई भी मुसलमान अगर बाहर निकलना चाहता है तो हिम्मत होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। एक और हैं वो बोलते हैं कि जय भीम वाले क्रिमिनल है। इस तरह के तमाम बयान क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। बीजेपी का एक पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान विधायिका हैं, वो बोल रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको अगले जन्म में कुत्ता बिलाई भेड़ बकरी में जन्म होगा। इन तमाम मुद्दों पर हम जनता से राय लेने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के जो एक इस तरह के विधायिका हैं, एमपी की हैं, वो बोल रही हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो अगले जन्म में कुत्ता बिलाई भेड़ बकरी में जन्म लेगा। देखिए, पहली बात तो महिला है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह से उनको बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह से उनको जो है वो बयान नहीं देना चाहिए जिस तरह से उन्होंने कहा है कि क्योंकि एक पार्टी में रहते हुए आप इस तरह का अगर बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की छवि जो है वो खराब होती है। क्यों इस तरह से बोलती है? नो डाउट भारतीय जनता पार्टी के जो है वो बहुत अच्छी पार्टी है। ये जो है भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बहुत अच्छी पार्टी है। लेकिन इस तरह से बयान देकर कुछ जो चुनिंदे विधायक, कुछ चुनिंदे जो सांसद है वो अपना नेम फेम में आने के लिए इस तरह से बयान दे देते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन इस तरह से आगे नहीं बढ़ा जाता। काम करके जनता को खुश करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं जनता को खुश करके, जहाँ से आप विधायक है, जहाँ से आप सांसद है, वहाँ आप काम कीजिए, उसके बाद आप जनता के लिए लोकप्रिय बनेगा। इस तरह का बयान दे देने से जी कुछ ये है फलना ये है, सहमति तो आम लोगों में भी नहीं होती, उनके जो घर परिवार में बता रहे हैं वही बता रहे हैं, वही हम बता रहे हैं कि राजनीति है, राजनीति में कोई अपना नहीं होता है। हो सकता है कि उनके पति हो, उनके भाई हो, उनके जो परिवार के लोग हो, वो कहीं हो सकता है कि इनसे मतभेद हो जाए, वो कांग्रेस में चले जाए, कोई आरजेडी में चले जाए, कोई आरजेडी को वोट दे दे तो फिर वो अपने मन चेंज हो जाए खुद। वही हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये राजनीति में देखने को मिलता है, जो पार्टी के जो गलियाते हैं उन्हीं पार्टी में फिर चले जाते हैं, हो सकता है। तो ऐसे में उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर वो इस तरह का बयान दे रही है, फिर अगर कल होके कुछ होता है तो फिर उन पर भी सवाल खड़ा होगा कि आप बोले थे कि यहाँ ये पार्टी है। बड़ा नेता बनना चाह रही हैं क्या? बिल्कुल बनना चाह रही है। जो 62% कुत्ता बिलाई है जी। आदमी कहे कि हमको भगवान से डायरेक्ट बात होता है। जो आदमी कहे कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो कुत्ता होगा, बिलाई होगा, हमको तो कहने में भी ये नहीं लग रहा है, क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना ये है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों की मानसिकता कैसे होता है, कैसा सोच होता है इन लोगों की, इतना घटिया तरह का? अब इस तरह की मानसिकता हम कैसे जांच लें यहाँ से कि मानसिकता कैसे? कभी उनसे मुलाकात होगा, उनसे बात करेंगे, उनसे भेंट मुलाकात होगा, उसके बाद जानेंगे कि आखिर इन लोगों की मानसिकता कैसी है, किस तरह से ये लोग जो है वो अपने घर में पले बढ़े हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह का ये बयान दिया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय। बीजेपी के लोग आए दिन इस तरह से बयान देते रहते हैं। कोई बोलता है कि अगर वक्फ कानून नहीं मानेगा तो उसको पाकिस्तान भेज देंगे। कोई बोलता है बीजेपी को वोट नहीं देगा तो वो कुत्ता बकरी में जन्म लेगा। तो कोई कुछ बोलता है। इस तरह से काहे बीजेपी में होड़ लगा हुआ रहता है? इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी के जो नेता है वो कहीं ना कहीं अपना नाम फेम आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। बीजेपी के जो और तमाम जो लोग हैं, बीजेपी के और तमाम जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, उनके छवि को बर्बाद करना चाहते हैं ऐसे लोग कहीं ना कहीं। तो इनसे यही गुजारिश है कि आप जिस पार्टी में उस पार्टी के लिए अच्छा काम कीजिए, और इस तरह का बयान देकर अपने आप को ये आगे लाने का, अपने आप को चर्चा में, हमको जानते भी नहीं थे और इस तरह का बयान देके देखिए आज हम भी जान लिए, आज आप भी उनके बारे में पूछ लिए। तो ये लोग इसी तरह से कुछ कहीं जाकर उटपटांग बयान दे देते ताकि हम जो है नाम जानने के लिए क्या नाम बताएं, अभी भूलियो गए, इतना बोले कि उनका ठाकुर नाम है, विधायक भी है। तो इस तरह का लोग बस बड़े बड़े पार्टी में चले गए हैं। बड़े पार्टी में जो है वो बड़े लोग की चलती है। ऐसे लोगों की वजह से क्या पार्टी को भी काफी नुकसान होगा? होता ही है ना।
आरजेडी में देख लीजिए, बीजेपी में देख लीजिए, कांग्रेस में देख लीजिए, कुछ चुनिंदे विधायक, कुछ चुनिंदे सांसद है जो ऐसा उटपटांग बयान कभी दे देते हैं जिनके कारण जो है वो पार्टी का जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब होता है। तो उनको कहीं सोचना चाहिए कि जिस पार्टी में हम हैं, जिस पार्टी ने हमको विधायक बनाया है, जिस जनता ने हमको विधायक बनाया है, उस जनता के लिए हम किस तरह का जो है वो ये कर रहे हैं। और वो अच्छा बोलती तो हो सकता था कि आरजेडी के जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं इनसे जो है वो प्रभावित होकर इनके पास आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों पे पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? जैसे बीजेपी हो चाहे कोई भी किसी भी दल के नेता हो, ऐसे लोगों पर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि उनके भी तो संज्ञान में आता है ये सब बात। देखिए, राजनीति में होता है ना कि जो राजनीति जो चर्चाएं होती है, जो राजनीति के जो लोग होते हैं, जो वरिष्ठ नेता होते हैं कोई भी पार्टी के, तो वो पहले जानते हैं, पहले सोचते हैं, पहले समझते हैं। जब उस पार्टी का विरोध, उस विधायक का विरोध होना चालू होता है तब जाके उस पर निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं। अभी ही बीजेपी की बात कर ले तो कुछ 2-3 विधायक थे, कुछ 2-3 सांसद थे, कुछ 2-3 नेता थे, उनको कहीं ना कहीं इस तरह से जो बयान दिए उसके बाद कहीं ना कहीं उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो कुछ लोग हैं जिनको निष्कासित किया जाता है। वैसे आप अभी वायरल हो रहा है तो देखिए अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, लेकिन इनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। बीजेपी के एक विधायक हैं यूएमपी के, वो बोल रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देता है उनका अगले जन्म में कुत्ता बिलाई भेड़ में जन्म होगा। कैसे देखते हैं इस बयान को? हमको तो लगता है कि सुअर में जन्म होगा उसका। कुत्ता भेड़ में छोड़ दिया, सुअर में जन्म होगा। तो महाराज साहब कोई आप ही ना देंगे, हम ही ना देंगे तो हम लोग कुत्ता बिलाई हो जाएंगे। बता दे रहे हैं उस बात को। बोलिए ना। ये देश जो है प्रभु श्री राम का है। आबर डाबर औरंगजेब और बाबा जैसे खाने हाथी के लुटेरा का नहीं है। ठीक है। एक गाना सुने होंगे कुछ दिन पहले आया था कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। ठीक ना। आप बताइए कि अगर इस देश में राम जी का 500 साल पुराना तंबू में थे, अगर मंदिर जिसने बनवा दिया और राम के देश में राम का मंदिर बन गया, अगर तुम उस राम के विरोध में जाके काम करोगे तो तुम अगले जन्म में जरूर एक सुअर पैदा होगे। अच्छा ठीक है, बीजेपी को वोट नहीं देना राम का विरोध है महाराज? बिल्कुल है। कैसे है महाराज? काहे भाई? सुन तो लीजिए, सुनिए एक मिनट पहले सुन तो लीजिए। यहाँ पे तमाम 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग में जरूरी है थोड़ी ना है कि बीजेपी को सब वोट देगा महाराज। तो बीजेपी को अधिकतर तो वोट देता है ना। अधिकतर क्या होता है? फिर कैसे तीसरी बार कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री? कितना परसेंट वोट से आए? कितना परसेंट? तीसरी बार मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री? कितना परसेंट था? 38%, 32%, कितना परसेंट? अरे कितना भी परसेंट है। आदमी 1 रुपया चोरी करे कि 100 रुपया? 62% कुत्ता बिलाई है जी। हमें ये बताइए, आदमी अगर एक रुपया चोरी करे कि 100 रुपया चोरी करे, चोर चोरे कहलाता है। वोट से जीते कि 100 वोट से जीते, जीत कहलाता है। इस चीज को मानते हैं कि नहीं? पहले ये बताइए। मान लेते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर कैसे बन गए? अच्छा, जो उनको देखिए, आपके घर में भी होंगे, आपके घर में कुछ आपसे सहमत होंगे, कुछ आपसे सहमत नहीं होंगे। आपके घर में कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कोई बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कोई किसी को सपोर्ट। और बीजेपी के एक विधायिका हैं एमपी की, वो बोल रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उनका अगले जन्म में जन्म जो होगा वो कुत्ता बिलाई भेड़ बकरी में होगा। इससे पूर्वज, उनके जो पूर्वज थे 40 साल जो कांग्रेस सत्ता में रहा, उनके पूर्वज लोग भी कांग्रेसी को वोट देते थे। तो कहीं ना कहीं आप पूर्वज को गाली दे रहे हो। वो अपने पूर्वज की गाली दे रहे हो? गाली दे रहे हो। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं कि जो अगले बार से जो वोट देगा ना, अगले बार से। हाँ, अब ऐसा बात बोल रहे तो अगले बार से आप एमपी भी नहीं बनोगी, जिस तरीके का आप बयान दे रही हो। क्या लग रहा है इस तरह का बयान क्यों दिया जाता है? हाँ, क्यों दिया जाता है इस तरह का बयान? बस ऊट पटांग कुछ होना चाहिए ना इंडिया में। उनके पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, जनता का भलाई करना नहीं है, बस उलझाए रखना है कुछ ना कुछ मुद्दे में। बीजेपी का ऐसे तमाम जो नेता रहते हैं वो भी बयान देता है। अभी हरिभूषण ठाकुर बचौल दिए थे कि होली में अगर कोई भी मुसलमान अगर बाहर निकलना चाहता है तो हिम्मत होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। एक और हैं, वो बोलते हैं कि जय भीम वाले क्रिमिनल है। इस तरह के तमाम बयान क्यों दिए जाते हैं? जय भीम वाले आज क्रिमिनल हो गए। अब मोदी जी जाके वही जय भीम वाले के जो संविधान है चूमते रहते हैं, बोलते हैं कि होली में निकलना है मुसलमान भाइयों को तो करेजा होना चाहिए। संभल में निकल के दिखा दिया, मुसलमान भाई ने नमाज पढ़ा और हिंदू भाई ने फूल बरसाया। जब मुसलमान भाई ने नमाज पढ़ के आए तो मुसलमान भाई ने हिंदू भाई पे फूल बरसाया और जम के होली खेला। तो वो भाईचारा है। आपके अब नफरत भरे बयान से अब देश नहीं बटने वाला है और आपका वोट बैंक बढ़ने वाला। अब जनता जान गया कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करो। कुत्ता भेड़ वाला बयान इस तरह से देना चाहिए था उनको, किन्हीं को मर्यादा का भी ठेस पहुंचता है। अरे भैया, आप कुत्ता बिलाए आप किसको बोल रहे हो? 40 साल पहले 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तो आपके पूर्वज भी कांग्रेस को वोट दे रहे थे। जो भी कास्ट है आगे वोट दे रहे थे, तभी तो सत्य में थे ना। इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, तो सारे जी थे, सभी जी थे। तो आपके पूर्वज भी दे रहे थे, कहीं ना कहीं आप पूर्वज को भी गाली दे रहे हैं।